हेलो दोस्तों, वादे के मुताबिक एक बार फिर से हाजिर हुआ है आपका अपना दोस्त विनय कुमार नरेशन का एक नया वीडियो लेकर। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि कैसे असर्टिव सेंटेंस बनाया जाता है। असर्टिव सेंटेंस के तहत हमने वर्ब में परिवर्तन करना और प्रोनाउन में परिवर्तन करना सीखा था। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। दोस्तों, मैं आप लोग को ये बता दूं कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आप आसानी से इस चीज़ को समझ सकें। पहला मैंने क्या बताया, यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और दूसरा मैंने क्या बताया वो WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहां पे यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों कहते हैं? जब भी हम कोई प्रश्न पूछते हैं और उसका जवाब केवल यस और नो में हो तो हम उसको बोलते हैं यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इसकी जो शुरुआत होती है अर्थात वाक्य सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो किसी हेल्पिंग वर्ब से होती है। जैसे यहाँ पे मैंने एक प्रश्न पूछा और सेंटेंस लिखा कि डू यू नो सोहन, क्या तुम सोहन को जानते हो? डू यू नो सोहन। यदि आप सोहन को जानते हैं तो आप कहेंगे यस, अगर नहीं जानते हैं तो आपका जवाब होगा नो। अर्थात आपके जवाब देने का जो तरीका है वो यस और नो में है, इसलिए इस टाइप के सेंटेंस को हम कहते हैं एस और नो टाइप सेंटेंस। दूसरा यहाँ पे हम देख रहे हैं WH टाइप सेंटेंस। इसको WH टाइप सेंटेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तो इसकी जो शुरुआत होती है वो एक क्वेश्चन वर्ड से शुरू होती है और क्वेश्चन वर्ड की जो लेटर होता है वो WH से शुरू होती है। जैसे यदि हम कहें व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, व्हाट, ये सब देखो क्वेश्चन वर्ड हैं। व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, व्हाट, और इन सब की जो शुरुआत हो रही है किससे हो रही है? WH से हो रही है। देखिए WHEN WH से, यहां भी वाई WH, वेयर WH से, हु WH, व्हाट WH। इसमें एक और क्वेश्चन वर्ड आता है हाउ। यह एक एक्सेप्शन है जिसकी शुरुआत H से हो रही है, लेकिन फिर भी हम इसको इसी WH टाइप के कैटेगरी में रखते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहे हैं वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रही है वेयर से, और क्वेश्चन वर्ड की शुरुआत किससे हो रही है? WH से हो रही है। इसलिए इस टाइप के जो सेंटेंस कहे जाते हैं वे कहे जाते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, वन बाय वन इनको हम समझेंगे कि कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है। तो सबसे पहले हम चलेंगे, देखेंगे पहले यस और नो टाइप के सेंटेंस और उसके बाद हम मूव करेंगे WH टाइप के सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला टाइप है यस और नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए आप जितने भी रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग देख रहे हैं उन सब की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। तो यस और नो टाइप का जो सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसको इनडायरेक्ट बनाते समय क्या परिवर्तन किया जाता है आइए हम देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब जब भी सेड या सेड टू आए, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब सेड या फिर सेड टू आए तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको हम आस्क्ड में बदलते हैं, आस्क्ड, आस्क्ड में, या फिर हम इंक्वायर्ड ऑफ में भी लिखते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ। ओके, डायरेक्ट स्पीच में आए हुए रिपोर्टिंग ऑफ सेड या सेड टू को इनडायरेक्ट बनाते समय बदल देते हैं हम आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में। ओके, और यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा रहता है उसको हम इनडायरेक्ट बनाते समय हटाकर इफ या फिर वेदर का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा,
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम इफ या फिर वेदर का प्रयोग करते हैं। अब आइए इसी की बेस पर हम इसको हर एक एग्जाम्पल को बनाने की कोशिश करेंगे इनडायरेक्ट में। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, तो वो बनता है असर्टिव सेंटेंस में। एक बार फिर से सुनिएगा, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इनडायरेक्ट बनाते समय बनता है असर्टिव सेंटेंस। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पे पहला एग्जांपल है हरी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आर यू गोइंग क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसका इनडायरेक्ट होगा हरी सेड टू को हमें बदलना किसमें है, आस्क्ड में। यहाँ पे हमने लिख लिया आस्क्ड को। देखिए यहाँ पे हमने बताया ना कि आप आस्क्ड भी लिख सकते हो या फिर आप इंक्वायर्ड ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हो इसके जगह पर। हमने यहाँ पे आस्क्ड लिखा है। आगे देखिए मी ऑब्जेक्ट है, हमने मी को लिखा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने को हमें क्या प्रयोग करना है, इफ। आप इफ की जगह पर वेदर का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। आर है यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में यू का प्रयोग हुआ है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो डायरेक्ट स्पीच होता है तो उसको जब हम इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते हैं तो वो बनता है असर्टिव सेंटेंस में। और असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में जो यू है उसको हम आर की जगह पे लाएंगे, यानी कि पहले हम यू को चेंज करेंगे और आर को हम यू की जगह पे ले जाएंगे। अर्थात अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, यू आर गोइंग। असर्टिव ऐसे ही होगा, यू आर गोइंग। अब हम इसी के बेस पर इनडायरेक्ट बनाएंगे। पहले हम यू को चेंज करेंगे। यू एक सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पर मी है। तो चूंकि देखिए मी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और हमें इनडायरेक्ट बनाते समय यहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट के रूप में। तो हम यह देखते हैं कि मी का सब्जेक्ट क्या होगा। तो मी का सब्जेक्ट होता है आई, तो हमने लिख लिया यहाँ पर आई। अब आर को हम परिवर्तित करेंगे। आर क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भाग है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एजएमआर होता है और जब इनडायरेक्ट में चेंज होता है तो ये चला जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है वाज और वेयर। तो आई के साथ यूज होता है वाज। आगे बढ़ जाइए, गोइंग। क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम क्या प्रयोग करते हैं, स्टॉप। फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बताया इनडायरेक्ट हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस में, तो इस प्रकार से सेंटेंस आपका बना, हरी आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग। नेक्स्ट एग्जांपल है नेहा सेड टू प्रतिमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा विल यू गो टू स्कूल टुडे। आइए देखते हैं इसका इनडायरेक्ट। नेहा सेड टू को हमने बदल दिया आस्क्ड में। आगे प्रतिमा ऑब्जेक्ट है, प्रतिमा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हमें क्या प्रयोग करना है, इफ का प्रयोग करना है। सेम पैटर्न फॉलो करिएगा। पहले हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में यू प्रयोग हुआ है, तो हमें पहले यू को लिखना है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखना है। यानी ये सेंटेंस यदि हम असर्टिव में बनाएंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, यू विल गो टू स्कूल टुडे। तो आप क्या करिए, यू को यहाँ लाइए विल के स्थान पर और विल को ले जाइए यू के स्थान पर। जस्ट इन दोनों के स्थान को हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। अब आइए देखते हैं, यू सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रतिमा है, किसी लड़की का नाम है, और हम यहाँ पे प्रोनाउन के रूप में जब लिखेंगे तो लिखेंगे शी। ओके, तो सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा प्रतिमा के अनुसार शी का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे विल है, इनडायरेक्ट बनाते समय हम बदलते हैं वुड में, तो यहाँ पे हमने लिख लिया वुड। आगे बढ़िए, गो टू स्कूल। ये देखिए आगे टुडे का प्रयोग हुआ है, यानी निकटता प्रकट करने वाला शब्द। और जैसा हम लोग जानते हैं टुडे को बदलते हैं दैट डे में, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, दैट डे, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है करीम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डिड यू नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसका हो जाएगा इनडायरेक्ट करीम। अब देखिए यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग में सेकेंड पर्सन का प्रयोग हुआ है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं सेकेंड पर्सन बदलता है हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट इसमें तो मिसिंग है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो दिया ही नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में अर्थात रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग में सेकेंड पर्सन का प्रयोग हो
और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट न दिया हो तो हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्या? हिम, हर, देम, इन तीनों में से किसी एक को हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेंगे और उसी के अनुसार हम रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकेंड पर्सन को चेंज करते हैं। कहीं कहीं आपको मी भी देखने को मिलता है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में, तो आप इनमें से किसी एक को क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो सपोज मान लीजिए हम हिम को बना रहे हैं, तो आइए सबसे पहले हम सेड को चेंज कर लेते हैं। इसको बदल दिया हमने आस्क में, और हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में मानेंगे हिम, तो यहाँ पे हमने रख लिया हिम। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, इफ का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले डिड आया है और उसके बाद यू है, इसका हम असर्टिव बनाएंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, यू डिड नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे। तो हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, यू को चेंज कर रहे हैं, यू सेकंड पर्सन है, बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे माना है हिम को। तो हिम एक ऑब्जेक्ट है और चूंकि हमें यहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट, तो हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। डिड देखिए पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट में, तो वहां पे होता है हैड, तो हमने यहाँ पे कर लिया हैड। आगे नॉट है तो नॉट लगाइए। चूंकि वहां पे पास्ट परफेक्ट में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे मेन वर्ब हमारा गो है, तो गो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन। जैसा आप जानते हैं गो, वेंट, गॉन, हमने गॉन का प्रयोग कर लिया। आगे टू, दिल्ली। यहाँ यस्टरडे है, यस्टरडे को हम बदलते हैं द प्रीवियस डे में, तो यहाँ पे लिख लीजिए द प्रीवियस डे। ओके, आप चाहे तो द प्रीवियस डे की जगह पर द डे बिफोर भी लिख सकते हैं, द डे बिफोर, ये भी परिवर्तन कर सकते हैं। ओके, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू यू नो रोहन, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। आइए इसको देखते हैं। ही आस्क्ड मी, इफ का प्रयोग करेंगे। इफ की जगह पर आप चाहे तो वेदर का भी प्रयोग कर सकते हैं, नो डाउट। इफ का हमने प्रयोग किया। आगे देखिए इसका हम असर्टिव कैसे बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे डू को जब हम इधर ले जाएंगे और यू को पहले लाएंगे तो ये कैसे होगा, यू डू नो सोहन। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का ये भाग है, डू प्रेजेंट इंडिफिनिट का भाग है, और जब हम प्रेजेंट इंडिफिनिट का असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो ये देखिए कैसे हो रहा है, यू डू नो सोहन। अब कभी भी सब्जेक्ट के बाद पॉजिटिव सेंटेंस में डू का प्रयोग या डच का प्रयोग नहीं होता है, वहां पे हमेशा सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो मेन वर्ब में एस या ईएस लग जाता है, और यदि वही सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो ये हम समझ गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस बन रहा है। तो वैसे हम जब ले जाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यू सेकंड पर्सन है, बदलेगा मी के अनुसार, तो यहाँ पे हो जाएगा आई, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में मी का होता है आई। ओके, अब यहाँ पे देखिए जब हम इसको डू इधर लाए हैं तो डू का कोई औचित्य नहीं रहेगा, बल्कि वहां पे पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म का हमें प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे नो, और नो का सेकंड फॉर्म होता है न्यू, तो हमने यहाँ पे लिख लिया न्यू रोहन, और फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क हम हटा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा को भी हटा देंगे। इस प्रकार से ये सेंटेंस हुआ, ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू रोहन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस और नो टाइप के सेंटेंस को समझने के पश्चात अब हम चलते हैं WH टाइप के सेंटेंस को समझते हैं कि कैसे इनमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ पे आप जितने भी सेंटेंस देख रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच वाला भाग सभी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, WH से हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए व्हाट इज योर नेम, व्हाट है। सेम व्हाट आर यू डूइंग देयर, यहाँ पे भी व्हाट है। वाई यू नॉट प्ले यस्टरडे, यहाँ पे वाई का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पे वेयर आर यू गोइंग पंकज, यहाँ पे वेयर का प्रयोग हुआ है। ओके, सभी क्या हैं आपके क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले हैं। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को हमेशा आस्क्ड में या फिर
इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं, सेड या फिर सेड टू को डायरेक्ट स्पीच में आए हुए रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को हम बदलेंगे किसमें, इनडायरेक्ट बनाते समय आस्क्ड में, आस्क्ड। ओके, या फिर आप इंक्वायर्ड ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, वहां पे हम क्या देख रहे थे कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद हम इफ का प्रयोग कर रहे थे। जब आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा था तो हम क्या कर रहे थे, इफ का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद जो क्वेश्चन वर्ड रहता है उन्हीं को हम कनेक्टिंग वर्ड के रूप में लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम हटाकर जो आपका क्वेश्चन वर्ड रहता है, जो आपका क्वेश्चन वर्ड रहता है WH वाला, उसी को हम कनेक्टिंग वर्ड के रूप में लिख देते हैं। जैसे देखिए, द टीचर सेड टू द बॉय कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट इज योर नेम। जब हम इसको इनडायरेक्ट में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा द टीचर सेड टू को हम बदल देंगे आस्क्ड में, द बॉय कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, आगे देखिए क्या है, व्हाट का प्रयोग हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन वर्ड है वही हम यहाँ पे भी इनडायरेक्ट बनाते समय लिखेंगे, अर्थात यहाँ पे हमने लिख लिया व्हाट। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड टू है ये वाला भाग और रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग, इन दोनों को जोड़ने का यानी कनेक्ट करने का काम क्या करेगा, व्हाट करेगा। अब यहाँ पे व्हाट हमने कनेक्टिंग वर्ड के रूप में यूज किया है। अब इसके बाद क्या बचता है, इज योर नेम। तो वहां पे यस और नो टाइप वाले में हम देखते थे कि जब हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती थी तो हम क्या करते थे, पहले सब्जेक्ट लिखते थे फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे भी इसके आगे हम यही प्रोसेस को फॉलो करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में जो यहाँ पे योर नेम लिखा है उसको हम लिखेंगे, फिर उसके बाद हम टेंस में परिवर्तन करेंगे यानी इज को। तो ये सब्जेक्ट इज की जगह पर आ जाएगा और जो इज है वो सब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा। आइए देखते हैं, इसको चेंज करते हैं। योर क्या है, योर सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। अच्छा, योर सेकेंड पर्सन तो है लेकिन है तो पजेसिव, और यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट बॉय है, बॉय कोई लड़का है, और यदि हमें इसका सब्जेक्ट लिखना होता तो क्या लिखते, ही लिखते। लेकिन यहाँ पे योर पजेसिव के फॉर्म में है तो हमें ही का पजेसिव बनाना पड़ेगा, तो वो होगा हिज। और यहाँ पे हम पूरा जब लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में तो हो जाएगा हिज नेम, व्हाट हिज नेम। अब टेंस में परिवर्तन करिए, ये सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे इज है तो इज जाएगा यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो वहां पे हो जाएगा वाज, व्हाट हिज नेम वाज, फुल स्टॉप। अब ये भी देखिए आपका असर्टिव सेंटेंस बन गया। ये हो गया द टीचर आस्क्ड द बॉय व्हाट हिज नेम वाज। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा को हमें हटा देना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इनडायरेक्ट बनाते समय हम असर्टिव सेंटेंस में बनाते हैं, तो यहाँ भी वही चीज को हम फॉलो कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल है, रिपोर्टेड स्पीच से शुरू हो रहा है। व्हाट आर यू डूइंग देयर, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, सेड माय मदर टू मी। अब देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब वाला भाग पहले आता था और रिपोर्टेड स्पीच वाला भाग बाद में आता था तो हम उसी को एक तरफ से बनाते जाते थे। लेकिन यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच वाला भाग पहले आया है और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में आया है, तो हम क्या करेंगे, जैसे पहले करते आए हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पहले लिखते हैं और उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच वाला भाग लिखते हैं, तो उसी चीज को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम इस वाले भाग को लिखेंगे फिर उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग को लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है सेड माई मदर टू मी, यानी सब्जेक्ट के रूप में मेरी माँ है, मेरी माई मदर, एंड किससे कह रही हैं, मी यानी कि मुझसे। तो हम क्या करेंगे, इसको जब लिखेंगे इनडायरेक्ट में ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, माई मदर, सेड को हम बदल देंगे आस्क्ड में। अब किससे कह रही हूँ, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी है, मी हमने रख लिया। अब इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग को लिखना है आगे, कॉमा नोटेड कॉमा भी हम हटाएंगे। और आगे देखिए क्वेश्चन वर्ड के रूप में हमारा व्हाट का प्रयोग हुआ है तो कनेक्टिंग वर्ड के रूप में हम व्हाट ही लिखेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे इफ का प्रयोग नहीं करना है, जो क्वेश्चन वर्ड दिया रहता है उसी को हमें कनेक्टिंग वर्ड के रूप में लिख देना होता है। अब जब हमने व्हाट को लिख दिया तो आगे देखिए, थोड़ी देर के लिए मैं इसको हाइड कर रहा हूँ।
आगे देखिए हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है। तो हम क्या करते हैं, असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। यानी कुछ इस तरह से हो जाएगा ये, यू आर डूइंग देयर। तो अब हम पहले यू को चेंज कर रहे हैं, यू सेकेंड पर्सन है और बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा क्या है, मी है। और चूंकि यहाँ पे हमें सब्जेक्ट के रूप में लिखना है तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा। हमारा यू हो गया। अब इसके बाद आर को हम चेंज करेंगे, आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो वहां पे आई के साथ हो जाएगा वाज। आगे बढ़िए, डूइंग देयर, फुल स्टॉप। इस प्रकार से सेंटेंस हो गया, माई मदर आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग देयर। नेक्स्ट, कविता सेड टू सविता, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, व्हाई डिड यू नॉट प्ले यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क इनवर्टेड कॉमा क्लोज। आइए देखते हैं इसका इनडायरेक्ट। कविता सेड टू बदला, आस्क्ड में सविता ऑब्जेक्ट हमारा है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर देखेंगे तो आगे हमारा वाई है, इसी को हम जोड़ने का कार्य करेंगे वाई से। वाई हमने लिख लिया। अब आगे डिड है, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट के रूप में यू प्रोनाउन है। तो पहले हम यू को लिख रहे हैं, यानी यू को हम डिड की जगह पे लाएंगे और डिड को यू की जगह पे लाएंगे। ओके, तभी तो हमारा असर्टिव सेंटेंस बनेगा। यू सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पे सविता है, कोई लड़की है, तो यहाँ पे प्रोनाउन हमें लिखना है तो सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा यहाँ पर शी। देखिएगा यहाँ पे सविता के लिए भी यदि हम देखें तो शी लगेगा, और यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पर कविता है, यदि हमें कविता के लिए भी लिखना होता तो शी लगेगा। तो यहाँ पे दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा कि किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो जब सेम जेंडर हो, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम जेंडर में हो, तो यहाँ पे जब हम इनडायरेक्ट बनाते समय जो भी हम प्रोनाउन लिखते हैं उनके साथ उन नाम का प्रयोग करते हैं, उन नाम को भी लिखते हैं जिसके लिए ये प्रोनाउन प्रयोग हुआ है। तो शी किसके लिए हुआ है, सविता के लिए हुआ है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे सविता। ओके, आगे आप देखिए डिड का प्रयोग, डिड को बदलेंगे, ये पास्ट इंडेफिनिट का है और पास्ट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट में और वहां पे होता है हैड। तो यहां पे हम कर लेंगे हैड नॉट। वहां पे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, प्ले है डायरेक्ट स्पीच में, और जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्ले का प्लेड। और यस्टरडे को हम बदल देंगे द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है रितिका आस्क्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वेयर आर यू गोइंग, कॉमा पंकज, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब देखिएगा यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे हम पहले क्या देखते थे, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब हमारा सेड या सेड टू होता था तो उसको हम आस्क्ड में बदलते हैं, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे आस्क्ड दिया हुआ है इसलिए हमें इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आस्क्ड का आस्क्ड ही रहेगा। आइए देखते हैं, रितिका आस्क्ड। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा रिपोर्टेड स्पीच में किसी का नाम लेकर कोई बात कही जा रही है। वेयर आर यू गोइंग पंकज, तुम कहाँ जा रहे हो पंकज। जब इस तरह से सेंटेंस किसी का नाम लेकर कही जाए, कोई बात किसी को एड्रेस किया जाए, तो उस टाइप के सेंटेंस को कहा जाता है वोकेटिव केस। क्या कहा जाएगा, वोकेटिव केस। तो ऐसे सिचुएशन में जिसको भी एड्रेस किया जाता है, जिसका नाम लिया जाता है, उस नाम को हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग में पंकज को एड्रेस किया जा रहा है, पंकज का नाम लेकर उसको कोई बात कही जा रही है, तो यहाँ पे पंकज को हम क्या कर लेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड का हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे, अर्थात यहाँ पे हम लिख देंगे पंकज। यह हो गया रितिका आस्क्ड पंकज। नियम वही फॉलो करिए, कॉमा नोटेड कॉमा हटेगा और आगे देखिए वेयर का प्रयोग हुआ है, क्वेश्चन वर्ड है, तो हम उसी क्वेश्चन वर्ड को कनेक्टिंग वर्ड के रूप में लिख लेंगे। आगे हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में यू का प्रयोग हुआ है। हमारा नियम वही रहेगा, पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट यू को आर की जगह पे लाएंगे और आर को क्या करेंगे, सब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे। यानी पहले हम यू को लिखेंगे फिर उसके बाद आर।
इस प्रकार जो सेंटेंस होगा वो होगा यू आर गोइंग। तो यू सेकंड पर्सन है, बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्या बनाया है, पंकज को बनाया है। तो पंकज कोई लड़का है और यहाँ पे हमें जो लिखना है वो सब्जेक्ट के रूप में लिखना है, तो एक प्रोनाउन के रूप में हो जाएगा ही। यहाँ पे हमने लिख लिया ही। टेंस में परिवर्तन करिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भाग है, आ जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में इनडायरेक्ट बनाते समय, तो ये हो जाएगा ही के साथ वाज गोइंग है, गोइंग हो जाएगा और फुल स्टॉप। यहाँ पे देखिए पंकज वगैरह नहीं लिखा जाएगा क्योंकि पंकज को हमने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बना लिया है। ठीक है, इस प्रकार से आज के वीडियो में आपने देखा कि कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना जाता है, जिसमें हमने यस आर नो टाइप के सेंटेंस को देखा कि कैसे उसको चेंज करते हैं, और उसी के साथ हमने WH टाइप के सेंटेंस को भी बनाना सीखा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए अपने दोस्त विनय को। नमस्कार।